नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या श्री कृष्ण ने कहा है स्त्रियां अपने पति को धोखा कब और क्यों देती हैं? एक भावनात्मक कहानी और रिश्तों की गहराई समझने की कोशिश। परिचय क्या है इस लेख में खास? रिश्तों की जटिलताओं को समझने के लिए श्री कृष्ण की शिक्षाओं से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये लेख एक भावनात्मक कहानी और गीता के सिद्धांतों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करता है कि रिश्तों में टूट फूट क्यों होती है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। इस लेख में आपको मिलेगा श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से रिश्तों का विश्लेषण, एक भावनात्मक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, रिश्ते मजबूत करने के 5 सरल उपाय, भारत से जुड़ी प्रेरणादायक उदाहरण और सुझाव। शीर्षक रिश्तों का सत्य, श्री कृष्ण की दृष्टि में धोखे का कारण। स्त्रियां अपने पति को धोखा कब देती हैं? ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? ये सवाल केवल एक रिश्ते की समस्या को दर्शाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह समझाने की कोशिश है कि कैसे हम अपने जीवन में सामंजस्य और संतुलन ला सकते हैं। 1. श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, रिश्तों की गहराई में छुपे सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता सत्य, विश्वास और समझदारी पर आधारित होता है। जब इन 3 स्तंभों में से कोई एक कमजोर होता है, तो रिश्ते में दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। धोखे के 3 मुख्य कारण। 1. भावनात्मक कमी, जब पति अपनी पत्नी की भावनाओं और जरूरतों को अनदेखा करते हैं। 2. सम्मान की कमी, जब एक पत्नी को अपने जीवन साथी से वह आदर और ध्यान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार है। 3. बाहरी प्रभाव, बाहरी आकर्षण और अपने रिश्ते से असंतोष अक्सर रिश्तों में तनाव पैदा करता है। इन्फोग्राफिक सुझाव, रिश्तों में टूट फूट के 3 प्रमुख कारण। 2. कहानी, सुमन और राजीव का रिश्ता, एक भावनात्मक दास्तां। सुमन का संघर्ष। सुमन, जो एक समर्पित गृहिणी थी, अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग देती थी, लेकिन उसके पति राजीव उसे समय नहीं देते थे। भावनात्मक दूरी, राजीव अपने काम में इतने व्यस्त थे कि सुमन की भावनाओं और जरूरतों को समझने का समय ही नहीं था। सम्मान की कमी, सुमन जब भी अपने दिल की बात कहने की कोशिश करती, राजीव उसे नकार देते। सुमन का निर्णय। एक दिन सुमन ने अपने पुराने दोस्त अमन से बात की। अमन ने उसकी परेशानियों को सुना और उसे सहारा दिया। धीरे धीरे सुमन को लगा कि अमन उसे वो समझ और सहानुभूति देता है जो उसे अपने पति से नहीं मिल रही थी। क्या सुमन ने सही किया? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर निर्णय आत्मा की शांति और सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। 3. रिश्तों को मजबूत बनाने के 5 उपाय। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित यहाँ रिश्तों को मजबूत करने के 5 आसान उपाय दिए गए हैं। 1. संवाद को प्राथमिकता दे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, खुले और ईमानदार संवाद से रिश्तों को बचाया जा सकता है। उदाहरण, रोजाना कम से कम 10-15 मिनट एक दूसरे से बातचीत करें। 2. विश्वास का निर्माण करें, बिल्ड ट्रस्ट, रिश्तों में विश्वास ही आधार है, इसे तोड़ने की बजाय मजबूत करें। 3. एक दूसरे का सम्मान करें, शो रिस्पेक्ट, छोटे इशारे जैसे धन्यवाद कहना या तारीफ करना रिश्तों को गहरा बनाते हैं। 4. बाहरी आकर्षण से बचें, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, बाहरी चीजें आपको भ्रमित कर सकती हैं, अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करें। 5. सहानुभूति विकसित करें, एम्पैथी, अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। फ्लोचार्ट सुझाव, रिश्ते को बेहतर बनाने के 5 चरण। 4. प्रेरणादायक उदाहरण, भारत के आम जीवन से सीखें। रमेश और उनकी पत्नी की कहानी। रमेश, जो एक स्कूल टीचर थे, अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ते थे। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी और रिश्ते में सुधार लाने के लिए संवाद शुरू किया। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत हुआ। यहाँ रमेश की प्रेरणादायक तस्वीर जोड़ी जा सकती है। 5. के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, प्रमुख कीवर्ड, श्री कृष्ण की शिक्षा, रिश्तों को मजबूत करने के उपाय, स्त्रियां पति को धोखा क्यों देती हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन, श्री कृष्ण की दृष्टि से जाने कि रिश्तों में धोखे के कारण क्या हैं और उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। निष्कर्ष, रिश्तों की सच्चाई को अपनाएं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि हर रिश्ता विश्वास, प्यार और सम्मान पर आधारित होता है। इसे मजबूत बनाने के लिए हमें सहानुभूति और संवाद को प्राथमिकता देनी होगी। आपका कदम। 1. अपने जीवन साथी से एक ईमानदार बातचीत करें। 2. आज से छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाएं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और पढ़ें, रिश्तों में सामंजस्य कैसे लाएं, गीता से प्रेरित उपाय। उंगली से दाहिनी ओर इशारा डाउनलोड करें, रिश्तों को मजबूत करने के 5 टिप्स PDF। दोस्तों, आपके विचार जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये कहानी आपके दिल को छू पाए?
नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।